जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदनंदन व्रज जनरंजन यशोदनंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवारधारी यशोदनंदन ब्रज जनरंजन यशोदनंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदनंदन ब्रज जनरंजन यशोदनंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय गौरानिताय जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय
जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद। निताई गौर हरि बोल बोल हरि बोल गौर हरि बोल। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री श्री राधा मदन मोहन जी की जय। श्री श्री राधा गोविंद जी की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्री श्री राधा गोपीनाथ जी की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। नमस्ते कथित गौर भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता शिविशाखान्वितांश नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। निखिल श्रुति मौलि सार्थमर्जुनस्यादौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। अज्ञाननिरादिरूपेति यया विशेषं भक्ति परापि भजते परिपोषम उच्चैः तत्त्वं परं स्फुरति दुर्गमम् अपि अजर्षम् षाड्गुण्यव्रतस्वरचितं प्रणमामि गीतम्। निखिल श्रुति मौलिरत्नमाला द्युति निराजिता पाद पंकजान्ता अयि मुक्तकुलेर उपास्यमानां परित्रास्त्वं हरिनाम संशयामि। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है। और आज जो है हम बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक पे चर्चा करेंगे। ये 2.67 इट इज श्लोका 2.67 मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ। हम रिसाइट करेंगे इसको, है ना। ओके, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को, जो डिवोटीज अनम्यूट करना चाहें। ओके, दिख रहा है आप सभी को? जी प्रभु जी। इंद्रियाणाम हि चरताम इंद्रियाणां हि चरतां यत्मन अनुविधीयते यत्मना अनुविधीयते तद तद अस्य हरति प्रज्ञाम तदस्य हरति प्रज्ञाम् वायुनावम इव अंभसि वायुनावम् इव हाँ, 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 इंद्रियाणाम हि चरताम इंद्रियाणां हि चरताम्
यत्मना अनुविधीयते यत्मना अनुविधीयते तत् अस्य हरति प्रज्ञाम् तदस्य हरति हरति प्रज्ञां प्रज्ञाम् वायुनावम् इवम् अंभसि वायुनाव इमंबसि भाषी इन्द्रियाणां हि चरताम् इंद्रियाणां हि चरताम् यन्मनो अनुविधीयते यन्मनो यन्मनोनुविधीयते अनुविधीयते तदस्य हरतिं प्रज्ञाम् तदस्य हरतिं प्रज्ञां वायुनावम् इवम् अंभसि वायुनावम् नावम् इमंबसि। तो बाकी डिवोटीज म्यूट कर सकते हैं। जो डिवोटी आप में से पढ़ना चाहें वो पढ़ सकते हैं। इसके अलावा सारे डिवोटी कृपा करके अपने आप को म्यूट कर लीजिए। यस, तो कौन पढ़ेंगे? हाँ, हिमांशु प्रभु। जिस प्रकार पानी में तैरती शब्दार्थ से नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले। शब्दार्थ से शब्दार्थ हाँ। इंद्रियाणाम हाँ। इंद्रियों के ही निश्चय ही चरताम विचरण करते हुए यत जिसके साथ मनः मन अनुविधीयते निरंतर लगा रहता है तत् वह अस्य इसकी हरति हर लेती है प्रज्ञाम बुद्धि को वायु वायु नावाम नाव को एवं जैसे अंबसी जल में। अनुवाद जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। तात्पर्य जिस यदि समस्त इंद्रियां भगवान की सेवा में न लगी रहें और यदि इनमें से एक भी अपनी तृप्ति में लगी रहती है तो वह भक्त को दिव्य प्रगति से विभक्त कर सकती है। जैसा कि महाराज अम्बरीश के जीवन में बताया गया है समस्त इंद्रियों को कृष्ण भावनामृत में लगा रहना चाहिए क्योंकि मन को वश में करने की यही सरल विधि है। हरे कृष्ण। ये इतना ही है, ज्यादा नहीं है, इतना ही है, छोटा पुष्प हुआ है। हरे कृष्ण। धन्यवाद हिमांशु प्रभु। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है। अब इसके अंदर हम चर्चा करेंगे। तो इसके अंदर क्या बता रहे हैं? भगवान अर्जुन को शिक्षा दे रहे हैं। क्या शिक्षा दे रहे हैं? कि यदि जैसे हमने 64 श्लोक चर्चा किया था, तो जो 64 नंबर का श्लोक था, है ना, 2.64 वाला श्लोक था, राग द्वेष विमुक्तेषु विषयान इंद्रियाश्चरण। तो इस श्लोक में बताया था कि राग द्वेष जिस इंद्रियों में होता है, राग और द्वेष जनरली इंद्रियों में होता है, बद्ध जीव की इंद्रियों में। ठीक है। तो भगवान आज के श्लोक में अर्जुन को शिक्षा दे रहे हैं कि यदि इंद्रियों में राग और द्वेष, राग का मतलब होता है किसी चीज को लाइक करना और द्वेष का मतलब है किसी चीज से नफरत करना। तो अगर इंद्रियों में राग द्वेष भरा हुआ है तथा ऐसी इंद्रियों को वश में ना करके स्वच्छंद रूप से विषयों में विचरण करने दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में जिस किसी इंद्रिय के साथ मन लगा रहता है वो क्या करती है? वह इंद्रिय व्यक्ति की बुद्धि का हरण कर लेती है। आप समझे? मतलब यदि इंद्रियों में राग द्वेष भरा है ना, और राग द्वेष मतलब कुछ चीज अच्छी लगती है, कुछ चीज बुरी लगती है, इसको बोलते हैं राग द्वेष। अगर ऐसी इंद्रियों में राग द्वेष भरा है और ऐसी इंद्रियों को वश में ना किया जाए और जैसा वो चाहे उनको छोड़ दिया जाए स्वच्छंद विचरण के लिए, जहां जाना है जाओ, तो क्या होगा? जिस इंद्रिय के साथ मन लगा होगा वो इंद्रिय क्या करेगी? मन का वो क्या कर लेगी? बुद्धि का हरण कर लेगी, बुद्धि को हरण। अब इसको समझेंगे थोड़ा, है ना। तो पिछले श्लोक में भगवान ने क्या बोला था? नास्तिर बुद्धिर अयुक्तस्य, है ना। तो जो व्यक्ति अयुक्त है, अयुक्त का मतलब क्या है? जो व्यक्ति अयुक्त है मतलब अपनी इंद्रियों को श्री कृष्ण की सेवा में नहीं लगाता है। हाँ, अयुक्त का मतलब क्या है? नहीं लगाता है। और युक्त का मतलब क्या है? लगाता है।
तो जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में नहीं लगाता है, जो अयुक्त है, तो क्या होगा, है ना। जो व्यक्ति अयुक्त है, जो अपने इंद्रियों को श्री कृष्ण की सेवा में नहीं लगाता है, उसके पास बुद्धि नहीं होती। ये हमने कल चर्चा किया था, ठीक है। उसमें बुद्धि नहीं होती, ये कल हमने चर्चा किया था अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पर प्रश्न उठता है कि ऐसा ऐसा क्यों है कि जो व्यक्ति अपने इंद्रियों की श्री कृष्ण की सेवा में नहीं लगाता, कल के श्लोक में हमने बोला था ना कि जो व्यक्ति कृष्ण की सेवा में अपनी इंद्रियों को नहीं लगाता है, उसकी जो है बुद्धि नहीं होती। या तो बुद्धि स्थिर नहीं होती, या स्थिर बुद्धि का स्थिर होना या बुद्धि का ना होना एक ही बात है। जो बुद्धि स्थिर नहीं है, उस बुद्धि के होने का कोई लाभ नहीं है। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों है कि अगर कोई कृष्ण की सेवा में अपनी इंद्रियों को नहीं लगाता, तो उसके पास बुद्धि क्यों नहीं होती है, ये जानने का प्रयास करेंगे। ऐसा ही क्यों है कि कृष्ण, ओके, ना बुद्धि स्थिर, ना भावना शुद्ध होगी, ना शांति मिलेगी, ना सुख मिलेगा। हाँ, ये सीक्वेंस तो हमने डिस्कस किया था, लेकिन पॉइंट ये है कि हम इसको आज जो है नेगेटिव सेंस में डिस्कस करेंगे कि जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को श्री कृष्ण की सेवा में नहीं लगाता है, पिछली बार तो था लगाना, इस बार है नहीं लगाएगा, तो क्या होगा, उसके पास बुद्धि नहीं होगी। ये कैसे होगा ये देखेंगे, ठीक है। तो श्लोक के पहले शब्द क्या है, इंद्रियाणाम ही चरताम, है ना। इंद्रियाणाम ही चरताम, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इंद्रिया विषयों में विचरण करती हैं। चरताम मतलब विचरण करना, विषयों के अंदर रहना। और यहाँ पर भगवान शब्द क्या यूज कर रहे हैं, इंद्रियाणाम ही चरताम, ही शब्द यूज किया है। ही शब्द का मतलब होता है क्योंकि। तो क्योंकि शब्द जब काम में लेते हैं, क्योंकि शब्द का प्रयोग तब होता है जब पहले कोई बात बोली गई हो और उसका कारण बताना हो, तब जो है क्योंकि शब्द काम में लिया जाता है। जैसे कोई पहले आपने बात बोली है और उसका कारण अगर बताना हो कि क्यों बोली गई है, तो क्या होता है, क्योंकि शब्द काम में लिया जाता है, ठीक है। इसलिए भगवान ने ही शब्द लिया है। इसका मतलब पिछले वाले श्लोक से इसका लिंक है ना। भगवान ने पिछले श्लोक में क्या कहा था, अयुक्त व्यक्ति की बुद्धि स्थिर नहीं होती। तो अर्जुन के मन में प्रश्न उठा, क्या प्रश्न उठा कि क्या कारण है कि जो अयुक्त मनुष्य है, अयुक्त व्यक्ति की बुद्धि स्थिर क्यों नहीं होती, ये प्रश्न उठा अर्जुन के मन में। तो भगवान तो सभी जीवों के हृदय में परमात्मा के रूप में है, अंतर्यामी है, तो वो अर्जुन के इस प्रश्न को समझ गए, ठीक है। तो भगवान इसका उत्तर देंगे आज के श्लोक में, इसलिए क्योंकि शब्द आया है। ही, क्योंकि मतलब ही शब्द। तो अयुक्त व्यक्ति के पास बुद्धि नहीं, भगवान कह रहे हैं हे अर्जुन, अयुक्त व्यक्ति के पास बुद्धि नहीं होती, क्योंकि अयुक्त व्यक्ति की इंद्रियां श्री कृष्ण की सेवा में नहीं लगती और अनियंत्रित रूप से विषयों का विचरण करती हैं, ठीक है ना। तो इसको अब डिस्कस करेंगे हम लोग। क्या बता रहे हैं भगवान कि अयुक्त व्यक्ति जो होता है, ना अस्थिर बुद्धि अयुक्तस्य, तो जो अयुक्त व्यक्ति होता है उसकी इंद्रियां श्री कृष्ण की सेवा में ना लगकर, अब श्री कृष्ण की सेवा नहीं करोगे, या तो कृष्ण की सेवा करो या माया की सेवा करो, दो ही ऑप्शन है। तो जिस व्यक्ति की इंद्रियां श्री कृष्ण की सेवा में नहीं लगती है, उस व्यक्ति की जो है इंद्रियां अपने आप विषयों में विचरण करेंगी, ठीक है ना। विषय मतलब इंद्रियों के विषय, जैसे आँख का विषय है रूप, कान का विषय है ध्वनि, नाक का विषय है गंध, इस प्रकार से। तो यहाँ पर जो है आप देखेंगे 64वां जो श्लोक था, राग द्वेष विमुक्तेषु, उसमें भगवान ने दो शब्द यूज किए हैं। इसका लिंक है 64 वाले श्लोक से, इसलिए मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो उसमें भगवान ने शब्द यूज किया था विषयान इंद्रियस चरण, और दूसरा शब्द यूज किया था विधेय आत्मा, ठीक है ना। तो विषया इंद्रिया चरण का हमने मतलब चर्चा किया था कि जो इंद्रियों के द्वारा विषयों को भोगते हुए, मतलब इंद्रियों के द्वारा जो विषय भोगते हैं उसको बोलते हैं विषया इंद्रिया चरण। परंतु उस श्लोक में विधेयात्मा शब्द भी आया था, है ना। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इसके डिफरेंस के माध्यम से हम समझेंगे कि इंद्रियाणाम ही चरताम का मतलब क्या है। इन दोनों के डिफरेंस के माध्यम से हम समझेंगे विषयान इंद्रिया चरण और विधेय आत्मा, इन दोनों के डिफरेंस के माध्यम से हम समझेंगे
कि ऐसा क्यों होता है कि जो अयुक्त व्यक्ति है जो है उसकी बुद्धि जो है उसकी बुद्धि स्थिर नहीं होती, ये हम उसके माध्यम से समझेंगे। तो जैसे कि हमने चर्चा भी किया था, ठीक है, क्या चर्चा किया था कि 2.64 में चर्चा किया था कि अयुक्त व्यक्ति की इंद्रियां जिस प्रकार विषयों में विचरण, अयुक्त है मतलब उसकी इंद्रियां कृष्ण की सेवा में नहीं लगी हुई है, और कृष्ण की सेवा में नहीं लगी होंगी तो किसकी सेवा में होंगी? माया की सेवा में, यानी विषयों की सेवा में होगी। तो इसका मतलब क्या है कि अयुक्त व्यक्ति की जो इंद्रियां होती हैं जिस प्रकार विषयों में विचरण करती हैं, उसी प्रकार विधेय आत्मा शब्द भी यूज किया था, विधेय आत्मा की भी इंद्रियां जो है विषयों में विचरण करती हैं। तो दो शब्द है, मैंने 2.64 में बताया था कि दो प्रकार के जो है ऑप्शन है, एक तो विधेय आत्मा और एक इंद्रियाश्चरण विषय, है ना। तो विषया इंद्रियाश्चरण का मतलब क्या है? जब इंद्रियां जो है विषयों में विचरण करती हैं। विधेय आत्मा का मतलब भी यही है कि व्यक्ति की इंद्रियां विषयों को भोगती है, पर हम देखते हैं विषया इंद्रियाश्चरण मतलब जो अयुक्त व्यक्ति है, अयुक्त व्यक्ति की जो बात हो रही है, अयुक्त व्यक्ति की इंद्रियां विषयों का जो है विषयों में विचरण करती हैं, इंद्रिय तृप्ति करती हैं, लेकिन उसकी बुद्धि स्थिर नहीं होती। लेकिन जो व्यक्ति विधेय आत्मा है वो इंद्रियों के विषयों का भोग करने के बावजूद भी उसकी बुद्धि स्थिर होगी, ये डिफरेंस है। जो विधेय आत्मा है वो इंद्रिय विषयों का भोग करने के बाद भी उसकी बुद्धि स्थिर होगी, लेकिन जो व्यक्ति अयुक्त है, जो जिसकी इंद्रियां भगवान की सेवा में नहीं लगी हुई है, जो भगवान के आदेश से काम नहीं कर रहा है, वो इंद्रिय तृप्ति को जैसे ही करेगा तो क्या होगा? उसकी बुद्धि का हरण हो जाएगा, ठीक है ना। उसकी जो है बुद्धि का हरण हो जाएगा, है ना। पर जो व्यक्ति विधेय आत्मा है मतलब जो भगवान के आदेश का पालन करता है, भगवान की सेवा में लगा हुआ है, उसकी इंद्रियां भी विषयों में विचरण करेंगी, लेकिन उसकी बुद्धि नष्ट नहीं होगी, उसकी बुद्धि का हरण नहीं होगा। तो आप सोच रहे होंगे प्रभु जी ये कैसे हो सकता है? इंद्रिया तो वही है ना, और काम दोनों का एक ही है, इंद्रिय तृप्ति। फिर एक व्यक्ति है उसकी इंद्रियां जो है उसकी इंद्रियां जो होती हैं उसकी बुद्धि का हरण कर लेती हैं, जबकि दूसरा व्यक्ति है उसकी इंद्रिया वो भी इंद्रिय तृप्ति कर रहा है, लेकिन उसकी जो है इंद्रियां उसकी बुद्धि का हरण नहीं करती। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना। तो इसका उत्तर क्या है ना, उत्तर यह है कि जब अयुक्त व्यक्ति होता है, अयुक्त व्यक्ति मतलब वो व्यक्ति जो कृष्ण की सेवा नहीं करता, जिसकी इंद्रिया कृष्ण की सेवा में नहीं लगी हुई है, जब अयुक्त व्यक्ति की इंद्रियां जो होती हैं विषयों के अंदर विचरण करती है, मतलब वो इंद्रिय तृप्ति करता है, तो क्या होता है? उसकी बुद्धि का हरण हो जाता है। जबकि विधेयात्मा व्यक्ति की इंद्रियां विषयों को भोगते हुए भी उसकी बुद्धि स्थिर रहती है। तो इंद्रियों के द्वारा विषयों का भोग हो रहा है, परंतु फिर भी अयुक्त व्यक्ति को विनाशकारी परिणाम प्राप्त हो रहे हैं, और युक्त व्यक्ति को, विधेय आत्मा व्यक्ति को या युक्त व्यक्ति को सुरक्षा प्राप्त हो रही है। इसका क्या कारण है ना? इसका कारण यह है कि जो अयुक्त व्यक्ति है अपनी इंद्रियों को श्री कृष्ण की सेवा में लगाता है, ठीक है, समझ गए। और जो है अयुक्त व्यक्ति है अपनी इंद्रियों को श्री कृष्ण की सेवा में नहीं लगाता है, सॉरी, अयुक्त व्यक्ति अपनी इंद्रियों को श्री कृष्ण की सेवा में नहीं लगाता है, जबकि विधेय आत्मा व्यक्ति जो होता है वो अपनी इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाता है। तो इससे क्या होता है? इससे ये होता है अयुक्त व्यक्ति अपनी इंद्रियों को श्री कृष्ण की सेवा में नहीं लगाने से क्या होता है? उसकी इंद्रियों में जो है राग द्वेष भरा रहता है। जबकि विधेय आत्मा व्यक्ति होता है वो अपनी इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाता है, तो उसकी इंद्रियों में राग द्वेष नहीं होता। और जिस समय अयुक्त व्यक्ति की इंद्रियां विषयों में विचरण करती हैं उस समय उसकी इंद्रियों में काम शत्रु का प्रभाव होता है। काम शत्रु, भगवान कृष्ण से अर्जुन ने पूछा था कि ना चाहते हुए भी हम पाप क्यों करते हैं, तो भगवान ने बोला काम ऐसा क्रोध ऐसा, काम शत्रु के समान का कारण। और काम कहाँ विराजता है? हमारे मन में, हमारी बुद्धि के अंदर, हमारी इंद्रियों के अंदर। तो बता रहे हैं कि जो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जिस समय अयुक्त व्यक्ति जो होता है, अयुक्त मतलब जो कृष्ण भावना भावित नहीं है, जिस समय अयुक्त व्यक्ति की इंद्रियां विषयों में विचरण करती है उस समय उसकी इंद्रियों में काम शत्रु का प्रभाव होता है, जो अग्नि के समान है। जैसे हमने बताया था, काम को अग्नि के समान बताया अगर माने, और विषयों को ईंधन के समान माने, तो ये कह सकते हैं कि अयुक्त व्यक्ति की इंद्रियां जब विषयों का भोग करती हैं
इंद्रिय तृप्ति करती है तो उसकी इंद्रियों में स्थित काम जो होता है वो अग्नि का संपर्क है ना। काम जो है, काम को अग्नि से कंपेयर किया गया है और विषयों को ईंधन के साथ कंपेयर किया गया है, फ्यूल के साथ। तो पॉइंट ये है कि जो अयुक्त व्यक्ति होता है, जब उसकी इंद्रियां विषयों का भोग करती है तो उसकी इंद्रियों में जो स्थित काम होता है ना, काम अग्नि, उसके इंद्रियों में जो काम अग्नि होती है उसका संपर्क विषय रूपी ईंधन से हो जाता है। तो क्या होगा, जब अग्नि के अंदर आप ईंधन डालोगे, फ्यूल डालोगे, तो अग्नि बढ़ जाएगी। लोगों का मानना है, कई ऐसा लोग मानते हैं कि जितना काम को भोगोगे उतना काम ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं है, काम को जितना भोगते हैं उतना जो काम होता है और बढ़ता है, क्योंकि जब काम को भोगना मतलब काम में ईंधन डालना। तो काम जो है उससे काम अग्नि प्रज्वलित हो जाती है और काम अग्नि प्रज्वलित होते होते क्रोध बन जाती है। ध्यायतो विषयांस पुंसा, अगर आपको श्लोक याद है उसमें हमने बताया था कामात क्रोध अभिजायते, अगले श्लोक में। तो काम अग्नि से कौन सी अग्नि आएगी, क्रोध अग्नि आएगी, क्रोध अग्नि। और क्रोध की अग्नि से जब मस्तिष्क गर्म हो जाता है, जब जो लोग गुस्सा बहुत करते हैं उनका मस्तिष्क बहुत गर्म रहता है, गर्म स्वभाव होता है उनका, और उनका मस्तिष्क काम नहीं करता, बहुत क्रोध में जो रहते हैं। तो जब क्रोध की अग्नि में मस्तिष्क गर्म होता है तो वो काम करना बंद कर देता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि व्यक्ति का ज्ञान ढक जाता है, व्यक्ति का ज्ञान बिल्कुल ढक जाता है। और व्यक्ति का ज्ञान ढकने से क्या होता है, फिर उसकी स्मरण शक्ति समाप्त हो जाती है, और स्मरण शक्ति समाप्त होने से क्या होता है, उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है क्या ना? उसकी बुद्धि मीठा जाओ तो ले लो। नष्ट हो जाती है, ये मैंने बताया था आपको कल भी, ठीक है। तो ये बात हुई कि अयुक्त व्यक्ति जो ये तो बात हुई अयुक्त व्यक्ति की। और जो विधेयात्मा व्यक्ति है उसमें क्या होता है, उसकी इंद्रियों में काम अग्नि नहीं होती। क्यों नहीं होती काम अग्नि, क्योंकि वो कृष्ण की सेवा में लगा हुआ है ना। तो कृष्ण की सेवा, जब विषयों का भोग किया जाता है तो उससे काम अग्नि जल जाती है, काम प्रकट होता है। लेकिन जब उन्हीं इंद्रियों के द्वारा कृष्ण की सेवा की जाती है तो कृष्ण की सेवा करने से क्या होता है, कृष्ण की सेवा करने से क्या होता है, कृष्ण की सेवा जो है वो भावना रूपी जल के समान है ना। इंद्रिय विषयों का सेवन करना आग के समान है, आग जल गई, काम अग्नि की आग जल गई। लेकिन अगर कोई कृष्ण की सेवा करता है तो वो कैसा है, वो ऐसा है जैसे कि जो है शीतल जल है ना, जो शीतलता मिलती है उसको। कृष्ण की सेवा करने से जो है, कृष्ण की सेवा की भावना रूपी जल जो होता है वो शीतलता प्रदान करता है ना। आप समझ पा रहे हैं। तो इससे क्या होता है, कृष्ण कृपा रूपी शीतलता प्राप्त होती है, कृष्ण की कृपा मिलती है जब हम जो है इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाते। इंद्रियों जब जो होती हैं, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, थोड़ा कंफ्यूजन ना रहे। अभी हम चर्चा कर रहे हैं पहले ही लाइन का, वो क्या है, इंद्रियाणाम ही चरताम, ठीक है। तो यहाँ अर्जुन का प्रश्न आया था, क्या प्रश्न था कि जो है किस प्रकार से ऐसा संभव है कि जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में नहीं लगाता उसकी बुद्धि नहीं होती, ये कैसे संभव है। इसको समझाने के लिए भगवान ने हमको 4 शिक्षा दी। पहली शिक्षा क्या है, इंद्रियाणाम ही चरताम, मतलब इंद्रिय विषयों का विचरण करती है, ठीक है। तो यहाँ पर ही शब्द का मैंने इसलिए बताया था क्योंकि, मतलब क्योंकि का मतलब ही पिछले श्लोक से कनेक्टेड है, ठीक है। तो पॉइंट ये है, क्योंकि शब्द मतलब पिछले श्लोक से कनेक्टेड। तो पिछले श्लोक में अर्जुन के मन में एक प्रश्न उठा था। क्या प्रश्न उठा था, कि जो अयुक्त व्यक्ति होता है उसकी बुद्धि स्थिर क्यों नहीं होती। तो कृष्ण इसका उत्तर दे रहे हैं। इसमें उत्तर में कैले कृष्ण बताते हैं कि विधेय आत्मा और अयुक्त 2 शब्दों का मतलब बता रहे हैं, जो अपने 2.64 में चर्चा किया था। विधेय आत्मा वो व्यक्ति है जो अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों में तो लगाता है, लेकिन उसकी जो है वो जो होता है, क्या होता है, उसकी बुद्धि स्थिर रहती है। लेकिन जो अयुक्त व्यक्ति होता है, जो भगवान की भक्ति में नहीं लगा हुआ है, अयुक्त, तो वो अपनी इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में नहीं लगाता है, विषयों के भोग में लगाता है, जिससे क्या होता है, उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। तो मैं फिर आपको ये बता रहा था कि जब अयुक्त व्यक्ति होता है, अपनी इंद्रियों को विषय भोग में लगाता है, तो काम रूपी अग्नि जल पड़ती है ना। और क्या होता है, क्रोध क्रोध अग्नि बन जाती है, काम अग्नि धीरे धीरे।
और फिर क्या होता है, मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है और हमारा सारा ज्ञान ढक जाता है और हमारा पतन हो जाता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जो है वो अयुक्त नहीं है ना, आप समझ गए, कोई व्यक्ति है जो विधेय आत्मा है, तो वो क्या होगा, विधेय आत्मा जो व्यक्ति होगा, है ना, उसका केस डिफरेंट होगा। ठीक है, विधेय आत्मा जो व्यक्ति होता है उसकी इंद्रियों में काम अग्नि जलती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण की सेवा करता है, अपने लिए कुछ भी नहीं करता है, सब कृष्ण के लिए करता है। तो कृष्ण की सेवा भावना रूपी जल से क्या होता है, कृष्ण के सेवा भावना रूपी जल से जो है होता है क्या है, विषय रूपी ईंधन से होता है। यहाँ पर मैंने बताया कि जो है काम को अग्नि के समान बताया गया है और विषयों को ईंधन बताया गया है, फ्यूल बताया गया है। जब फ्यूल में अग्नि लगाओगे, पेट्रोल के अंदर आग लगाओगे तो खूब तेजी से पकड़ता है। तो ये केस किसके साथ में होता है, अयुक्त व्यक्ति के साथ में। लेकिन कोई विधेय आत्मा व्यक्ति है, उसके साथ क्या होगा कि जैसे ही उसकी जो है जो विधेय आत्मा व्यक्ति है, उससे क्या हुआ, उसको जो है अपनी इंद्रियों में जो है कृष्ण भावना उसके लिए जल के समान काम करेगा। तो उसकी इंद्रिया जो है उसका, अब आप सोचिए, यदि अगर ईंधन के साथ, फ्यूल के साथ अगर पानी डाल दे फ्यूल पे, तो क्या फ्यूल कभी जलेगा? नहीं जलेगा। लेकिन अगर फ्यूल में आग लगा दे तो फ्यूल जलेगा। उसी प्रकार से कृष्ण की जब कोई सेवा करता है, भगवान कृष्ण की जब कोई सेवा करता है तो क्या होता है, कृष्ण कृपा रूपी शीतलता मिलती है। और शीतलता मिलने से क्या होता है, संतुष्टि मिलती है। मन ही मन बहुत शीतलता मिलती है, संतुष्टि मिलती है कृष्ण की सेवा करने से। उससे क्या होता है, हमारे तीन ताप, आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक ताप नष्ट हो जाते हैं और हमारा मन प्रसन्न हो जाता है और हमारी बुद्धि स्थिर हो जाती है। तो ये मैंने थोड़ा सा फाउंडेशन बताया आपको। ये पहली शिक्षा है। दूसरी शिक्षा क्या है, यन मनो अनुविधीयते, अर्थात जिस इंद्रिय के साथ मन रहता है, मन यन मनो अनुविधीयते, यन मनो अनुविधीयते। तो यहाँ पर मन, मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है, ये इसका मतलब है ना। तो पिछली शिक्षा में भगवान क्या बोले थे, पहली शिक्षा में इंद्रियाणाम ही चरताम, है ना, विषयों में विचरण करती हुई अपनी इंद्रियों में। आप समझ रहे हैं, इंद्रियाणाम चरताम का मतलब क्या है, विषयों में जो है इंद्रिया लगी हुई है, विचरण कर रही है उनके विषय में। तो अगर हम अभी सेकंड वाला जो लाइन है, यन मनो अनुविधीयते, और पहली लाइन, जो दोनों लाइन को मिला दे, पहली लाइन क्या है, इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनो अनुविधीयते। तो दोनों बातों को एक साथ मिलाने से जो बात बनती है वो क्या बनती है कि अयुक्त व्यक्ति जो होता है उसकी इंद्रियां अपने अपने विषयों में विचरण करती है। जो अयुक्त व्यक्ति है, जो कृष्ण की सेवा में नहीं लगा हुआ है, भौतिकवादी व्यक्ति, उनकी इंद्रियां जो होती हैं वो क्या करती हैं, अलग अलग विषयों में विचरण करती हैं, अलग अलग विषयों की तरफ आकर्षित हो जाती हैं। ठीक है ना। और उनमें से किसी एक इंद्रिय के साथ मन भी होता है ना। हमको ये जानना चाहिए कि मन के पास ऐसी क्षमता नहीं है कि वह एक साथ दो या दो से अधिक इंद्रियों के साथ रह सके। हमारे मन में जो है, आपको समझना चाहिए कि हमारे मन के पास ऐसी क्षमता नहीं है, साधारण है ना, हम साधारण जीव हैं, कि हमारा जो मन है वो एक साथ दो या अधिक इंद्रियों के साथ रह सके। आप समझ रहे हैं, मन जिस समय जिस इंद्रिय के साथ होता है उस समय अन्य इंद्रियों के साथ नहीं होता। मन क्या है, मन बड़ा विचित्र है। मन जो है एक इंद्रिय के साथ ही रह सकता है, पांच में से। जिस इंद्रिय के साथ मन रहेगा फिर क्या है, बाकी इंद्रियों के साथ नहीं रह पाएगा। तो इसको एक उदाहरण से समझाते हैं। मेरा वॉइस आ रहा है आप लोगों को? जी। मेरे को आप है ना 30 सेकंड दीजिए, जस्ट गिव मी 30 सेकंड, आई विल जस्ट कम एंड ड्रिंक वाटर। हरे कृष्ण। एक्चुअली ये विषय थोड़ा टिपिकल है। यदि आप रेगुलर नहीं पढ़ रहे होंगे ना गीता, तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। ये कुछ श्लोक रेगुलर पढ़ने पड़ेंगे फिर ही इनका मतलब समझ पाएंगे आप। इसलिए थोड़ा टिपिकल विषय है।
पर अगर आप रेगुलर पढ़ेंगे तो उसको समझ पाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा था कि जिस मन के साथ, जिस इंद्रिय के साथ मन होता है, मन जो है एक बार में एक ही इंद्रिय के साथ रह सकता है। जैसे हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, तो मान लो कोई व्यक्ति है जिसकी 5 पत्नियां हैं। कितनी? 5। कोई व्यक्ति है जिसकी 5 पत्नियां हैं। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति है जिसकी 5 पत्नियां हैं, तो क्या होगा, वो हर पत्नी को टाइम नहीं दे सकता। यदि वो एक पत्नी के साथ होगा तो बाकी 4 पत्नियों के साथ नहीं होगा। तो उसी प्रकार हमारा मन भी जो है, उसकी क्षमता उसी प्रकार सीमित है ना? समझ पा रहे हैं? मन जब एक इंद्रिय के साथ होता है तो दूसरी इंद्रिय के साथ नहीं हो सकता। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई, आपको पता है ना हिरण को कैसे पकड़ता है? कौन बताएगा हिरण को कैसे पकड़ा जाता है? शिकारी हिरण को कैसे पकड़ता है? हरे कृष्णा प्रभु। हाँ बताइए कुछ आग्रह। वो जंगल में शिकारी जो होता है वो अच्छा सा गीत बजाता है, क्योंकि उसकी जो कान होते हैं उसको उसकी तरफ आकर्षित करते हैं। ओके, गुड। तो जो शिकारी होता है वो क्या करता है, म्यूजिक बजाता है, जिससे उसके कान जो हैं वो उस म्यूजिक की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। तो फिर क्या होता है उससे, जब उसके कान म्यूजिक की तरफ आकर्षित हो जाते हैं तो उसका जो मन है वो वो किसके साथ चले जाता है? घ्राण इंद्रियों के साथ में, कान के साथ चला जाता है। हालांकि उसको आंखों से दिख रहा होता है हिरण को, है ना? उसकी आंखें खुली रहती हैं, उसकी आंखों के सामने शिकारी अपना बाण चला रहा होता है, उसको दिख रहा है कि मेरे को मारेगा, बाण चलाएगा। लेकिन हिरण जो है, क्योंकि उसका मन एक इंद्रिय के साथ लगा हुआ है, इसलिए नेत्र इंद्रिय जो होती है उसके सामने उसको तीर चलाया जा रहा है, फिर भी वो उसको देख नहीं पाता ठीक से, क्योंकि मन तो है ही नहीं। क्योंकि मन तो है ही नहीं, मन कहाँ लगा है? श्रवण इंद्रियों में, कान में। इसलिए आंख भी उसको बचा नहीं पाती, वो देख रहा है कि मेरे को तीर मारेगा, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता है। तो ये उदाहरण है कि हमारा जो मन है वो एक बार में एक ही इंद्रिय के साथ रहता है, एक साथ में अनेक इंद्रियों के साथ नहीं रह सकता। और हमारे दैनिक कार्य में भी ये चीज देखी जाती है। दैनिक कार्य जब हम करते हैं तो ये चीज देखी जाती है। क्या? जैसे मान लीजिए आपको बहुत भूख लगी हो। जनरली ऐसा होता है, हम लोग जब मंदिर में प्रसाद पाते हैं, मैंने देखा, अनुभव किया है, बहुत सुंदर, आपको बताता हूँ। तो हमारे यहाँ लीलामृत पढ़ते हैं हम लोग मंदिर में, जब प्रसाद पाते हैं तो सुबह सुबह शिला प्रभुपाद लीलामृत पढ़ते हैं। लेकिन क्या है, भूख इतनी लगी रहती है, मैंने कई बार ऑब्जर्व किया है, मैक्सिमम टाइम ये होता है कि लीलामृत पढ़ते हैं, स्टार्टिंग में सुनते हैं, लेकिन जब प्रसाद का टेस्ट लेते हैं तो भूल जाते हैं कि लीलामृत चल रही होती है। क्यों? क्योंकि मन जो होता है वो जो है जीवा जीवा के साथ होता है, रसनेन्द्रियों के साथ में। तो भूल, हम ये भले ही सुन रहे हैं लीलामृत, लेकिन क्या है कि मन जो होता है जीव के साथ होता है, तो हमको पता ही नहीं होता कि क्या बोल गए वो लीलामृत में। तो ये हमारे साथ होता है, प्रैक्टिकल उदाहरण बता रहा हूँ। ठीक है ना, ये एक प्रैक्टिकल उदाहरण। और पर कई कई बार आप प्रश्न पूछेंगे, प्रभु जी ऐसा भी देखते हैं हम, क्या देखते हैं कि कई कई व्यक्ति 2 काम एक साथ कर लेते हैं, ऐसा कैसे संभव है? वो जो है लेक्चर भी सुन रहे हैं, प्रसाद भी पा लेते हैं, प्रसाद का टेस्ट भी अच्छे से ले लेते हैं, और लेक्चर में भी क्या पॉइंट्स बताएं वो सुन पाते हैं। तो इसका उत्तर ये है कि कोई व्यक्ति यदि अभ्यास करता है तो उसका मन जो है वो एक साथ में 2 इंद्रियों के साथ भी रह पाता है। ये संभव है, लेकिन इसके लिए वो अभ्यास करना पड़ता है, तीव्र अभ्यास। तो अभ्यास के द्वारा व्यक्ति का मन इतना अधिक गतिशील हो जाता है कि वह 2 इंद्रियों के बीच में बड़ी तेजी से आता जाता है। जैसे आप लेक्चर सुन रहे होंगे, लेक्चर में कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट सुना, तुरंत लेक्चर के पास चला गया। फिर जैसे ही कोई स्वीट आइटम आया खाने में, प्रसाद में, तुरंत आपका मन इधर आ गया। फिर कोई लेक्चर में अच्छा पॉइंट सुना, फिर चला जाएगा। तो ये ऐसा होता है। तो उसी प्रकार अभ्यास के द्वारा कोई एक व्यक्ति जो है, ये संभव है कि मन एक साथ 2 इंद्रियों में भी लग सकता है, लेकिन ये रेयर होता है, ये अभ्यास के द्वारा किया जा सकता है। फिर यहाँ पर बताया गया अनुविधीयते, यहाँ पर अनुविधीयते शब्द यूज हुआ है। अनुविधीयते, अनुविधीयते शब्द का मतलब क्या है? आज्ञा का पालन करना, आज्ञा का पालन करना। तो भगवान क्या कह रहे हैं? यन मनो अनुविधीयते,
मतलब मन जो होता है जिस इंद्रिय की आज्ञा का पालन करता है। अनुविधेयता का मतलब क्या है? जिस इंद्रिय के आज्ञा, मतलब आज्ञा पालन करना। तो मन किसी एक इंद्रिय के द्वारा पूर्णतया वशीभूत हो जाता है। जैसे आप प्रसाद पा रहे हैं और लीलामृत चल रहा है, तो उस समय क्या है, प्रसाद का टेस्ट ऐसा होता है, भूख भी लग रही होती है, कि हमारा जो मन है वो जो रसनेन्द्रियां हैं, रसनेन्द्रियां, जीव, उसके उसमें पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है। आप समझ गए? तो वो पूर्णतया वशीभूत हो जाता है रसनेन्द्रियों के द्वारा। ठीक है। तो जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को श्री कृष्ण की सेवा में नहीं लगाता, ऐसे अयुक्त व्यक्ति का मन किसी न किसी इंद्रिय का गुलाम बना रहेगा। जो व्यक्ति कृष्ण की सेवा नहीं करता है, उसका होगा, उसका जो है, उस व्यक्ति का मन किसी न किसी एक इंद्रिय का गुलाम जरूर होगा। यदि मन श्री कृष्ण की सेवा में नहीं लगता, तो वैसे ही इंद्रियों की सेवा में लगेगा। कोई ये नहीं बोल सकता मैं तो कृष्ण की सेवा भी नहीं कर रहा हूँ, माया की सेवा भी नहीं कर रहा हूँ। तो कई लोग बोलते हैं ना, कई लोग है ना कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन कई बार आपने सुना होगा लोग ऐसा बोलते हैं, ना माया मिली ना राम, बोलते हैं ना माया मिली ना राम। तो ये स्टेटमेंट एक बार विचार कीजिए, इसका इसका कोई तुक नहीं है इसको बोलने का। ना माया मिली ना राम, या तो राम है या माया है, इसके अलावा तीसरा ऑप्शन तो नहीं है। तो यह आप माया की सेवा, आप कृष्ण की सेवा में नहीं लगे हो, तो आप माया की सेवा ही कर रहे हो। तो माया, ना माया मिली ना राम, ये गलत स्टेटमेंट है ना, ऐसा लोग बोलते हैं। ठीक है। तो पॉइंट ये है कि यदि मन श्री कृष्ण की सेवा में नहीं लगेगा, तो अवश्य इंद्रियों की सेवा में लगेगा। तो मन के ऊपर क्या है, जो है, मन जो होता है उसके ऊपर विषय का रंग चढ़ जाता है, और मन में क्या होता है, इंद्रियों के आदेश के अनुसार वह विषय को भोगने की भावना उत्पन्न हो जाती है। तो जिस इंद्रिय ने मन पे काबू कर रखा होता है, जिस इंद्रिय ने, वो इंद्रिय क्या है, फिर मन को कंट्रोल करती है। और मन जो होता है फिर क्या करता है, मन जो है उसको भोगने की इच्छा उसमें बार बार आती है। आप समझ गए? ये यहाँ पर बताया जा रहा है। आगे क्या है, परंतु ये किसके लिए है? अनुविधेय शब्द का मतलब बता रहा हूं मैं आपको। अनुविधेयता शब्द का मतलब है आज्ञा का पालन। तो मैंने बताया कि जो अयुक्त व्यक्ति होता है, जो अपनी इंद्रिया कृष्ण की सेवा में नहीं लगाता, उनका मन किसी न किसी इंद्रिय के साथ चला जाएगा और उसकी गुलामी करेगा। लेकिन जो विधेय आत्मा पुरुष है, जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाता है, उसका मन श्री कृष्ण का स्मरण करने के कारण किसी भी इंद्रिय तृप्ति में नहीं फंसता है, किसी भी इंद्रिय में नहीं फंसता है। इसका बहुत सुंदर उदाहरण है परीक्षित महाराज का। परीक्षित महाराज पांडवों के सक्सेसर थे, पांडवों के वंशज थे। जिस समय परीक्षित महाराज ने जन्म लिया, उस समय वो रोए नहीं थे। जनरली बालक रोते हैं, लेकिन परीक्षित महाराज रोए नहीं थे, बल्कि सभी व्यक्तियों को बड़े ध्यान से देखकर परीक्षा कर रहे थे। क्या इस भौतिक संसार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो श्री कृष्ण के समान सुंदर हो? क्यों परीक्षा कर रहे थे? क्योंकि जब वो गर्भ में थे, उत्तरा के गर्भ में, तो अश्वत्थामा ने जो है ब्रह्मास्त्र चलाया था। तो भगवान ने उनकी रक्षा की थी ब्रह्मास्त्र से। तो इस कारण से उन्होंने, गर्भ में भगवान चले गए थे उत्तरा के, और फिर उसको जो है बचाया था। तो उस छोटे से बालक ने, हाँ, उस छोटे से बालक ने क्या किया, परीक्षित महाराज जो है अभिमन्यु के पुत्र थे, ठीक है ना, और अभिमन्यु जो है पांडवों के, अर्जुन के पुत्र थे। तो पॉइंट यहाँ पर ये है कि, हाँ, कि वो बालक जो था उसने गर्भ में भगवान कृष्ण को देखा था, और कृष्ण से इतना आकर्षित हो गया वो बालक कि वो गर्भ से बाहर निकले जैसे ही परीक्षित महाराज, तो वो ये देख रहे हैं कि कृष्ण के समान सुंदर व्यक्ति कहाँ मिलेगा इस ब्रह्मांड में। इसलिए वो हर किसी की परीक्षा करते थे। वो देखते थे क्या ये वही तो व्यक्ति नहीं जो मुझे गर्भ में दिखा था, सबको देख के परीक्षा करते थे। तो इसलिए उनका नाम परीक्षित पड़ा, क्योंकि वो सबकी परीक्षा करते थे, इसके इसलिए उनका नाम परीक्षित पड़ा। आप समझ गए? तो पॉइंट ये है कि वो अपनी नेत्र इंद्र, क्योंकि परीक्षित महाराज विधेय आत्मा थे। विधेय आत्मा मतलब उनका मन, स्पेशली उनका मन जो था, नेत्र इंद्रिय के वश में नहीं था। वो नेत्रों से केवल कृष्ण, उनका जो जो वो अपने नेत्रों को श्री कृष्ण की सेवा में लगा चुके थे। इसलिए उनका मन
नेत्र इंद्रिय के आदेश का पालन नहीं कर रहा था। आप समझ गए? नेत्र इंद्रिय मतलब भगवान, देखिए जिसकी कोई भी नेत्र होता है वो सुंदर रूप देखना चाहता है। पुरुष स्त्री को देखना चाहता है, स्त्री पुरुष को देखना चाहती है। नेत्र सुंदर रूप देखना चाहते हैं, इसको बोलते हैं नेत्रों की इंद्रिय तृप्ति। लेकिन जो परीक्षित महाराज थे वो विधेय आत्मा थे, मतलब उनका मन नेत्रों के वश में नहीं था। वो क्या थे, उनका मन नेत्रीय इंद्रिय से कहता था, उनका मन उल्टा नेत्रों को बोलता था। क्या? हे नेत्र इंद्रिया, यदि तुझे ये रूप अच्छा लग रहा है, परंतु मैंने तो माता के गर्भ में श्री कृष्ण का रूप देखा था, है ना, उस रूप के सामने रूप अत्यंत तुच्छ है। जनरली क्या होता है, मन कभी ऐसा नहीं बोलेगा, मन जनरली पॉजिटिव सजेशन कभी नहीं देता। लेकिन परीक्षित महाराज का मन उल्टा, उनकी नेत्र इंद्रिया दूसरा रूप देखना चाहती थी, लेकिन उनका मन उनको बोलता था, नेत्र इंद्रियों को, आंखों को, बोले ये जो तुम रूप देख रहे हो अभी, वो रूप उतना सुंदर नहीं है जितना श्री कृष्ण का रूप था जो आपने गर्भ में देखा था, अपने माँ के गर्भ में। तो इसको बोलते हैं विधेय आत्मा। मैंने उदाहरण बताया, विधेय आत्मा जो है वो व्यक्ति होता है जो अपनी इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाता है। तो यहाँ पर जो परीक्षित महाराज थे विधेय आत्मा थे, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों को भगवान कृष्ण को देखने में लगाया। और तीसरी शिक्षा है तदस्य हरति प्रज्ञाम, मतलब वह जो है इंद्रियां हैं उसकी बुद्धि का हरण कर लेती हैं। तदस्य हरति प्रज्ञाम, प्रज्ञाम का मतलब है बुद्धि, हरति का मतलब किडनैप करना। आप समझ गए? तो यहाँ पर बता रहे हैं, अगर हम इसको पिछले 2 शिक्षाओं से जोड़ें तो क्या होगा। भगवान ने कहा था यन मनो अनुविधीयते, अर्थात जिस इंद्रियों के साथ मन रहता है। इन दोनों बातों से एक बात ये मिलाने पर ये बनती है कि जो के अयुक्त व्यक्ति जिस इंद्रियों के साथ, अयुक्त व्यक्ति की जिस इंद्रिय के साथ मन रहता है, अयुक्त व्यक्ति जो है, हरे कृष्ण, अयुक्त व्यक्ति के जिस इंद्रिय के साथ उसका मन रहता है, वह इंद्रिय उसके बुद्धि का अपहरण कर लेती है। क्यों? क्योंकि वो अपनी इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में नहीं लगाता। गीता के 3 अध्याय के 40वां श्लोक है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है। भगवान भगवान क्या करते हैं श्लोक में, है ना, बहुत इम्पोर्टेंट चीज बताएं। हरे कृष्णा। किसी का माइक जो है ऑन है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना माइक को म्यूट रखें। एक क्लास का एटिकेट है, क्लास में किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये मैं एक श्लोक निकाल रहा हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है ना, 3.40। इसको आप मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। दिख रहा है सभी को? इंद्रियाणि मनोबुद्धिर एक मिनट, सभी को श्लोक दिख रहा है? जी प्रभु जी। इंद्रियाणि मनोबुद्धिर अस्याधिष्ठानम् उच्यते अस्याधिष्ठानम् उच्यते एतैर्विमोहयति एषा, एतैर्विमोहयता एषा। ज्ञान, हरे कृष्ण, ज्ञानमावृत्य देहिनाम। ज्ञानावृत्य देहिनाम्। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं, इंद्रियाणि मनोबुद्धि अधिष्ठान उच्यते। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से प्रश्न पूछा था कि ना चाहते हुए भी हम पाप क्यों करते हैं। तो भगवान कृष्ण ने बोला काम ऐसा क्रोध ऐसा, काम के कारण। और काम कहाँ रहता है, भगवान बता रहे हैं श्लोक में, मन के अंदर, बुद्धि के अंदर और इंद्रियों के अंदर, ये 3 जगह काम का स्थान है। तो यही बात, जो बात भगवान ने 3 अध्याय के 40वें श्लोक में बोली है, यही बात यहाँ पर भी बोल रहे हैं। क्या? कि काम शत्रु अपना निवास स्थान सर्वप्रथम उस व्यक्ति की इंद्रियों को बनाते हैं जिस व्यक्ति की इंद्रियां जो होती हैं कृष्ण की सेवा में नहीं लगती, यानी जो अयुक्त व्यक्ति होता है, उस व्यक्ति की इंद्रियां जो होती है काम शत्रु का निवास स्थान बन जाती है। और फिर उसका जो मन होता है
वो किसी न किसी इंद्री के साथ मिल जाता है और वो इंद्री जो है उसकी बुद्धि का अपहरण कर लेती है। आप समझ गए? तो यहाँ पर कहा गया कि इंद्रियां उसकी बुद्धि का हरण कर लेती हैं जिसके संपर्क में मन होता है। परंतु यदि गहराई से विचार किया जाए, अगर हम गहराई से विचार करें तो पता लगेगा, क्या पता लगेगा गहराई से विचार करने में? ये पता लगेगा कि वास्तव में काम शत्रु ही है जो इंद्रियां और मन को अपने पक्ष में करके बुद्धि का हरण करता है। वास्तव में कौन है? काम शत्रु ही ये कार्य करता है, इंद्रिया और मन को अपने पक्ष में करके। इंद्रिया जो होती है मन को खींचती है और इंद्रियों को खींचता है काम शत्रु। और चूंकि ये काम शत्रु रजोगुण से उत्पन्न होता है, इसलिए जब ये बुद्धि का अपहरण करता है तो इसका अर्थ यही है कि उस समय व्यक्ति की बुद्धि में रजोगुण का प्रभाव आ जाता है। प्रकृति के 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। सतोगुण मतलब कोई व्यक्ति शांत है, सुखी है, उसको सतोगुणी बोलते हैं। उसका लक्षण क्या है? शांत है और सुखी है। दूसरा रजोगुणी, रजोगुणी मतलब बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी, बहुत ज्यादा भागता है, महत्वाकांक्षी होता है, बहुत इच्छाएं आती हैं उसके अंदर। तमोगुणी व्यक्ति होता है आलस्य, निद्रा, आलस्य, निद्रा, उसको नींद ज्यादा आती है, आलस्य जो है आलस्य भी रहता है और कंफ्यूज रहता है। तो रजोगुणी बुद्धि जो होती है ना, वो बुद्धि का वर्णन भगवान भगवत गीता के 18वें अध्याय के 31वें श्लोक में करते हैं। उसमें बताते हैं कि जो बुद्धि धर्म अधर्म, क्या करना चाहिए क्या ना करना चाहिए, है ना, इसमें भेद नहीं कर पाती है, वह रजोगुणी बुद्धि है। और तीसरे जो है, यहाँ पर मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि काम के बारे में डिस्कशन चल रहा है। काम के बारे में क्यों डिस्कशन चल रहा है? क्योंकि हम चर्चा कर रहे हैं तदस्य हरति प्रज्ञा के, जो है बुद्धि को इंद्रियां हर लेती हैं, बुद्धि को मन को इंद्रियां हर लेती हैं। और इंद्रियों को कौन हरता है? वास्तव में इंद्रियों को कौन काबू करता है? काम। तो काम के बारे में भगवान तीसरे अध्याय भगवत गीता के 38वें श्लोक में बहुत सुंदर चीज बोलते हैं, है ना, तीसरे अध्याय के 38वें श्लोक में। तो ये काम के बारे में बता रहे हैं। आप ये मेरे पीछे उच्चारण कर सकते हैं श्लोक का। दिख रहा है आप सभी को? है ना? धूमेन व्रियते वह्निर् ध्रुमेण यथा दर्शो मलेन च यथा दर्शोमलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस् यथोम्रेणावृतो गर्भः तथा तेनेदम् आवृतम्। तथा इस श्लोक में भगवान बताते हैं, क्या बताते हैं, कि जिस प्रकार दर्पण पे धूल जम जाती है, उसी प्रकार काम शत्रु ज्ञान को ढक लेता है, इसलिए उसकी बुद्धि जो है वो नष्ट हो जाती है। इसलिए उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है, क्योंकि काम जो होता है वो ज्ञान को ढक लेता है। तो यदि हम अपनी बुद्धि की तुलना दर्पण से करें और बुद्धि में निर्णय लेने की शक्ति की तुलना दर्पण में वस्तु को यथारूप दिखलाने की शक्ति से करें, तो हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार धूल से ढक जाने पर दर्पण में वस्तु दिखती नहीं है, उसी प्रकार जब हमको कितना भी ज्ञान हो तो काम शत्रु के द्वारा अगर ये ज्ञान ढक जाता है तो बुद्धि में निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती। कई बार लोग पूछते हैं कि मैं निर्णय नहीं ले पाता हूँ, डिसीजन नहीं ले पाता हूँ, इसका कारण क्या है? इसका कारण ये कि उसका ज्ञान ढक लिया गया है काम के द्वारा। और क्यों ढक लिया गया है काम के द्वारा? क्योंकि अयुक्त है, कृष्ण की सेवा में नहीं लगा हुआ है। आप समझ पा रहे हैं? तो इसलिए भक्त को बहुत सावधान रहना चाहिए। शिला प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में लिखते हैं कि यदि समस्त इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में ना लगाया जाए तो जो इंद्री खाली रह जाएगी वही इंद्री क्या करेगी? माया की तरफ लेके जाएगी। इसका बहुत सुंदर उदाहरण है भरत महाराज का। राजा भरत जो थे ऋषभ देव के पुत्र थे, बहुत बड़े भक्त थे। ऋषभ देव तो स्वयं भगवान के अवतार हैं और उनकी सारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगी हुई थी, केवल एक इंद्री को छोड़ के। कौन सी? कौन सी इंद्री नहीं लगी हुई थी उनकी सेवा में? केवल आंख को छोड़ के।
आंख, तो उसी आंख से उन्होंने किसको देखा? हिरण को देखा, है ना। और कैसी क्या हालत हुई आप जानते हैं। फिर हिरण में आसक्त हो गए। इतने बड़े राजा जो अपनी सुंदर पत्नी को छोड़ के आए, अपने बच्चों को छोड़ के आए, भगवान को प्राप्त करने के लिए खुद छोड़ के आए। जब कोई दूसरा छुटवा दे तो एक अलग चीज है, लेकिन कोई खुद ही छोड़ के आ जाए मतलब कितना वैराग्य होगा। लेकिन फिर जंगल में आए भगवान, और भाव की स्टेज पे थे। भाव की स्टेज का मतलब है कि जो भक्ति के अंदर अलग अलग स्तर होते हैं, सबसे हाईएस्ट होता है प्रेम, प्रेम से एक नीचे होता है भाव। भाव के स्तर पे थे, लेकिन वहां से भी पतन हो गया। किसने पतन कराया? किसी स्त्री ने पतन नहीं करवाया, पैसे ने पतन नहीं करवाया, किसने कराया? हिरण ने। तो उस भागवत में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखते हैं प्रभुपाद जी, कि अगर हम किसी भी व्यक्ति से आसक्ति रखेंगे कृष्ण के अलावा तो क्या होगा? हमारा भी पतन हो जाएगा। आसक्ति जो है कृष्ण से रखनी चाहिए, किसी व्यक्ति विशेष से नहीं रखनी चाहिए, वरना दुख मिलेगा। इसको आप अनुभव कर सकते हैं अपने जीवन में, आप पिछले की घटनाओं को देखेंगे। आप समझ गए? तो बाद में उनको रियलाइज भी हुआ। पर अगर भरत महाराज उस हिरण का केयर करते और भगवान और अपनी साधना को सेक्रीफाइस ना करते, है ना, तो ठीक है। लेकिन भरत महाराज उससे इतने ज्यादा आसक्त हो गए कि जो भगवान में उनका मन लगना भी कम हो गया। वही व्यक्ति जो भगवान के लिए रोता था, भगवान को हमेशा याद करता था, आज को आंखों से आंसू आते थे, आज वही व्यक्ति ध्यान करना बंद कर, उसका ध्यान नहीं लगता भगवान में। क्यों? क्योंकि हिरण से आसक्ति हो गई है। आप समझ गए? तो यहाँ पर यही है कि यदि कोई किसी के तो पॉइंट ये है कि भक्त को अपनी किसी भी इंद्रियों को कृष्ण की सेवा से अलग नहीं करना चाहिए, अन्यथा क्या होगा? उसकी इंद्रियां, उसका मन और बुद्धि माया की सेवा में लग जाएगी। कोई भी एक इंद्रिय को छोड़ दीजिए, वो माया की सेवा में लग जाएगी। और फिर आखिरी शिक्षा क्या है? केवल 5 मिनट और लूंगा, फिर ये हो जाएगा। आखिरी शिक्षा क्या है? वायुर वायुर नाव इवाम भसी। जिस प्रकार पानी में तैरने वाली नाव को प्रचंड वायु, जब वायु चलती है और नाव पानी में चल रही होती, तैरती है, तो वो वायु जो होती है उसको दूर ले जाती है। उसी प्रकार भगवान उदाहरण दे रहे हैं कि जो व्यक्ति की इंद्रियां भगवान की सेवा में नहीं लगी हुई है, उसकी बुद्धि उसकी जो है इंद्रियां जो है उसकी बुद्धि का हरण किस प्रकार कर लेती हैं? जिस प्रकार किसी नाव का जो वायु होती है वो दूर बहा ले जाती है। ठीक है ना। नाव के चारों तरफ पानी पानी होता है ना। तो वास्तव में नाव में पता नहीं चल पाता कि हम किस तरफ जा रहे हैं, क्योंकि चारों तरफ पानी पानी है। हमको इतनी आसानी से पता नहीं चल पाता कि हम किस तरफ जा रहे हैं नाव में। नाव को जो वायु होती है उल्टी दिशा की ओर ले जा रही है, परंतु उसका भी पता नहीं लग पाएगा। यदि वायु जो है नाव को उल्टी दिशा में ले जाए तो भी उसका पता नहीं लग पाएगा, क्योंकि चारों तरफ पानी पानी है। आपको कैसे पता लगेगा कि कौन सा सही दिशा है? आप समझ रहे हैं? तो इसलिए कहते हैं, इसको इसी को कहते हैं हरण करना। जब इंद्रिया जब बुद्धि का हरण करती है तो व्यक्ति को पता ही नहीं चल पाता कि उसकी बुद्धि का हरण हो गया है। उसकी बुद्धि बिल्कुल उल्टा निर्णय करेगी, परंतु उसको पता नहीं चल पाता है। जिस प्रकार नौका जो होती है उल्टी दिशा में जा रही होती है, उसको पता नहीं चल पाता है, उसी प्रकार बुद्धि उसका गलत निर्णय लेगी, उसको पता नहीं चलेगा। ठीक है। जैसे हमने भरत महाराज का उदाहरण दिया, है ना। तो जो है भरत महाराज को लग रहा था कि वो हिरण का ख्याल रख ले, लेकिन वो शारीरिक स्तर पे हिरण का ख्याल रख रहे थे और अपने साधना को कॉम्प्रोमाइज करके। आप समझ गए? तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है। अब इसमें इसमें क्या रहता है, इसमें एक चीज ये भी है कि जिस प्रकार किसी नौका का अनुभवी कप्तान को पता चलता है कि नौका उल्टी दिशा में जा रही है, तो वो क्या करता है? केवल कैप्टन को पता लगता है। अगर कोई शिप है, कोई नाव है, उसके कैप्टन है तो उसको पता लगता है, कोई नाविक है उसको पता लग सकता है, एक्सपर्ट नाविक, ये उल्टी दिशा में जा रही है। उसी प्रकार सामान्य व्यक्ति को पता नहीं चलता, ये जो एक्सपर्ट कैप्टन होगा उसी को पता लग सकता है। उसी प्रकार बुद्धि रूपी नौका के अनुभवी कप्तान कौन है? आध्यात्मिक गुरु, जो ये समझ सकते हैं कि हमारी जो है बुद्धि रूपी नौका उल्टे डायरेक्शन में जा रही है। इसलिए बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बिना गुरु के गाइडेंस के भक्ति नहीं किया जा सकता। बिना गुरु के गाइडेंस के भक्ति नहीं किया जा सकता। हमको लग रहा होगा कि हम बहुत महान भक्त हैं, हमको किसी के गाइडेंस की जरूरत नहीं है,
मैं इतने सालों से भक्ति में हूँ, है ना, मैं इतना एक्सपीरियंस हूँ, मुझे कोई कैसे कुछ बोल सकता है, मुझे सारे एटिकेट्स आते हैं, है ना, और मैंने इस पूरी दुनिया देखी है, मुझे कैसे बोल सकते हो? उस व्यक्ति को पता नहीं लगेगा कि उसका जो नाव है गलत डायरेक्शन में जा रहा है, वो गलती कर लेगा, उसको पता भी नहीं लगेगा कि मैं गलती कर रहा हूँ, है ना। वो अहंकार में होगा, उसको पता भी नहीं लगेगा कि वो अहंकार में है। ये कौन बताएगा? उसके गुरु। और इसलिए बिना गुरु के लोगों को लग सकता है मुझे किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है, मेरा तो डायरेक्ट भगवान से संबंध है। कई लोग बोलते हैं मैंने भगवान से डायरेक्ट दीक्षा ले रखी है, ऐसे कई लोग हैं। कई लोग बोलते हैं हमने डायरेक्ट प्रभुपाद जी से दीक्षा ले रखी है, इस ऐसे भी कई लोग हैं। एक संस्था है जिसका मैं नाम नहीं लूंगा, वो लोग बोलते हैं कि हमने डायरेक्ट प्रभुपाद जी से दीक्षा ले रखा है। अब सोच लीजिए क्या हो सकता है। ये कौन बताएगा कान पकड़ के कि तुमने क्या गलती किया है? ये गुरु बताएंगे, और वो बताएंगे तुम्हारी नाव गलत डायरेक्शन में जा रही है, गड्ढे में गिर जाओगे। इसलिए बिना गुरु के भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। कितना भी खुद भक्ति कर लो, कितना भी बुक्स पढ़ लो, कितना भी भगवान के पास चले जाओ, भगवान कान पकड़ने वाले नहीं है, क्योंकि हम उतने ऊंचे लेवल के भक्त नहीं है। गुरु ये काम करते हैं, मेंटर ये काम करता है। इसलिए उनका जो हमारे पे उपकार होता है उसको कभी भूलना नहीं चाहिए। वो भी भगवान के द्वारा भेजे होते हैं। इसलिए बोला जाता है यस्य प्रसादात ना भगवत प्रसादो, यस्य अप्रसादात ना गति कुतोपि, ना गति कुतोपि। गुरु के प्रति अपराध किया, गुरु को जो है दुखी किया, अपराध किया, गए आप काम से, फिर कुछ नहीं हो सकता। और गुरु को प्रसन्न कर लिया, सब प्राप्त हो जाएगा। आप समझे? ये महिमा है, ये इंपॉर्टेंस है गुरु का, ये इंपॉर्टेंस है गाइड करने वाले का, है ना। इसलिए जिस पे भगवान की विशेष कृपा होती है उसी को ही भगवान जो है गुरु प्रदान करते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया है, एक छोटा सा और 2 मिनट का है। यहाँ पर बताया गया कि काम जो है श्री कृष्ण जो है अनुकूल वायु के समान है ना। काम शत्रु जो होता है, क्या होता है? काम शत्रु से जो दूषित इंद्रियां होती हैं हमारी, उसको प्रतिकूल वायु से कंपेयर किया गया है। और कृष्ण और जो है जो हमारी बुद्धि रूपी नाव को उल्टी डायरेक्शन में ले जाती है इस भव सागर में। काम रूपी शत्रु से जो दूषित इंद्रियां हैं उनको जो है प्रतिकूल वायु के समान बताया गया है। ठीक है, जो हमारी नौका को दूसरी डायरेक्शन में ले जाती है, गलत डायरेक्शन में। और श्री कृष्ण जो है श्रीमद् भागवत में क्या बताते हैं, ये 11वें स्कंद के 20वें अध्याय का 17वां श्लोक है। कृष्ण बोलते हैं, ये मैं श्लोक निकालता हूँ, बड़ा सुंदर श्लोक है, ये श्लोक याद करने लायक है ना। 11:20:17 11:20:17 11:20:17 एक मिनट। यस, ये बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। ठीक है, दिख रहा है आप सबको? तो मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। निर्देहम आद्यम सुलभम सुदुर्लभम, देहम आद्यम सुदुर्लभम, प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम, लाभम सुकल्पम गुरु कर्णधारम। एक मिनट। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तीसरा है मयानुकूलेन नभस्वतेरितम, मयानुकूलेन नभस्वरेरितम। प्रभु जी एक एक वर्ड बोल दो प्लीज। ओके ठीक है। नरदेहम नरदेहम आद्यम आद्यम सुलभम सुलभम सुदुर्लभम सुदुर्लभम प्लवम लवम सुकल्पम सुकल्पम गुरुकर्णधारम
गुरु कर्णधारम कर्णधारम मया अनुकूलेन मया अनुकूलेन अनुकूलेन नभस्वतेरितं नभस्वतेरितं पुमान पुमान भवाद्भिं भवाद्भिं न तरेत् न तरेत् स आत्मः। स आत्मा। ये बहुत सुंदर श्लोक है, मतलब जबरदस्त श्लोक है। इसमें बताया गया है मनुष्य शरीर को एक नाव के समान बताया गया है, जो बड़ी मुश्किल से मिलती है। इस भौतिक संसार को दुखों का सागर बताया गया है, ठीक है ना। और इस नाव के जो कैप्टन है वो आध्यात्मिक गुरु हैं, और ये भगवान के जो उपदेश है, वेद है, भगवत गीता है, भागवत है, ये क्या है, अनुकूल वायु है। इतना सब होने के बावजूद भी यदि कोई व्यक्ति इस नाव का उपयोग करके इस भौतिक जगत से बाहर नहीं निकलता, इस दुखों के सागर से, तो उसको क्या बोला जाएगा, आत्महा। आत्महा का मतलब है जिसने सुसाइड कर लिया, स्पिरिचुअल सुसाइड। क्योंकि हमको मनुष्य शरीर मिल गया है, आप में से कुछ लोगों को गुरु भी मिल गए हैं, ठीक है ना, भगवान का संदेश भी सुनने को मिल रहा है। इतना होने के बावजूद भी अगर हम आध्यात्मिकता में प्रगति ना करें, हम कृष्ण का भक्ति ना करें, तो हमारा जीवन जो है वो सुसाइड के समान माना जाएगा। तो यहाँ पर कृष्ण, भगवान कृष्ण के जो उपदेश हैं उनको अनुकूल वायु के समान बताया गया है। समझ गए, आप समझ गए। तो भगवान गुरु के माध्यम से हमको बोलते हैं, और क्या है, हमारे हृदय से भी हमको प्रोत्साहित करते हैं, ठीक है ना। तो भगवान ऐसा जो है मार्गदर्शन किसको देते हैं, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयान। जो भगवान की प्रेम पूर्वक सेवा करता है उसको भगवान हृदय से भी गाइडेंस देते हैं, ठीक है। और शिला प्रभुपाद जी ने श्लोक पे लेक्चर दिया था 29 अप्रैल 1966 में। प्रभुपाद जी बोले थे कि यदि आप अपनी इंद्रियों को अनियंत्रित छोड़ देंगे तो आपकी बुद्धि स्थिर नहीं रह सकती। जिस प्रकार नदी में एक नौका और प्रचंड वायु है तो उसे स्थिर कर पाना संभव नहीं है। तो यदि हम अपनी इंद्रियों को वश में नहीं करेंगे और उनको भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे तो वह प्रचंड वायु की तरह हमारी बुद्धि रूपी नौका को विचलित कर देंगी, ठीक है ना। तो ये श्लोक का मतलब है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये थोड़ा लंबा है, कुछ कुछ लोग अभी लंबे हो जाते हैं क्योंकि समझाना जरूरी है ध्यान से। इसलिए मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप पढ़िए इसको बार बार, ठीक है ना। इन चीज़ों को पढ़िए, फिर डाउट आता है तो पूछिए। एक बार में समझ में नहीं आएगा तो किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जी, अपनी ये पांचों इंद्रियों को कैसे सेवा में लगा सकते हैं एक साथ? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है आपने कि हमारी पांचों इंद्रियों को कैसे सेवा में लगाएं। तो देखिए, वो बोलते हैं, अम्बरीश महाराज बोलते हैं, सवै, है ना, क्या है वो श्लोक, सवै मना कृष्ण पदारविंदयो। अपने आंखों को भगवान का रूप देखने में लगाना चाहिए, भगवान के रूप का दर्शन करने में। अपने कानों को कृष्ण कथा सुनने में लगाओ, अपने कानों को कृष्ण का उपदेश सुनने में लगाओ। अपने नाक को कृष्ण के चरणों में अर्पित तुलसी को सूंघने में लगाओ, फूलों को सूंघने में लगाओ, भगवान को जो इत्र चढ़ाते हैं उसको सूंघने में लगाओ। अपने मुंह से जो है भगवान का प्रसाद ग्रहण करो। अपनी त्वचा से भगवान के भक्तों का स्पर्श करो। ऐसे करके अपने हाथों से भगवान के मंदिर की जो है साफ सफाई करो। पैरों से भगवान के मंदिर में चल के जाओ, भगवान के धाम जाओ, वृंदावन जाओ, परिक्रमा करो गोवर्धन की इत्यादि। अपने मन से वही विचार लाओ, भगवान की सेवा रूपी विचार लाओ कि कैसे भगवान की सेवा और अच्छे से करें, कैसे जो है भगवान का प्रचार करें। तो ऐसा करके हर चीज को भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है। आप समझ गए। और सबसे बेस्ट है हरे कृष्ण महामंत्र किया जाए। जब हरे कृष्ण महामंत्र किया जाता है तो जीभ तो लगती है सेवा में, और यदि आप जो है सुनते हैं तो कान भी लगता है, आपकी स्पर्श इंद्री
माला को टच करती है वो भी सेवा में लगती है। और अगर आप भगवान का रूप देख रहे हैं और फिर देखते देखते भगवान का रूप जप कर रहे हैं तो आंखें भी भगवान की सेवा में लगी हुई हैं। तो ये जो है अनेक प्रकार से किया जा सकता है, तो ये हम कर सकते हैं। और कोई प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी। आवाज नहीं आ रहा दंडवत आपका। प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ प्रभु जी, जैसे आपको हिरण का एग्जाम्पल दिए थे कि वो उस गाने को सुनता है और उसको पता है सामने से वो मारने वाला है, बट दैट टाइम, हाँ, जब हम लोग के साथ भी ऐसा होता है तो वो उस पर्टिकुलर मोमेंट पे एकदम हिप्नोटाइज टाइप का लगता है। एक सेकंड के लिए हमको भी फील होता है कि अरे यार मैं क्या कर रहा हूँ, बट इतना ज्यादा वो हिप्नोटाइज टाइप का होता है कि निकल ही नहीं पाते ऐसा लगता है सिचुएशन से, और बाद में फिर अफसोस होता है। वहां पर कुछ नहीं हो पाएगा। एक बार उस सिचुएशन में पहुंच गए तो भगवान की कृपा होगी तो ही बच सकते हैं, वरना बच नहीं सकते। उस सिचुएशन में पहुंचने से पहले ही अपने आप को सावधान रखना चाहिए। इसलिए कृष्ण की सेवा से निकलो ही मत, 24 घंटे कृष्ण की सेवा करो। अगर आप 24 घंटे कृष्ण की सेवा में लगे हुए हो तो कोई इंद्री जाएगी नहीं। एक बार इंद्री चली गई फिर बचना बड़ा मुश्किल है। इसलिए इंद्रियों को खाली मत छोड़ो। आप अपनी इंद्रियों को खाली मत छोड़िए, कृष्ण की सेवा में लगाए रखिए 24 घंटे। यही सॉल्यूशन है। बट प्रभु जी, एक टाइम के बाद ऐसा लगता है एकदम थकान, मतलब आलस आ जाता है। नहीं चैंटिंग भी लगेगा। हो गई, बुक रीडिंग भी हो गई, अब क्या करूं, हाँ थोड़ा मोड़ा पढ़ लिए, फिर ऐसा लगता है अब क्या करूं, तो फिर थोड़ा और, फोन चला लेते हैं या और भी सो जाते हैं, सेवा है। ऐसा भगता है मन। कृष्ण के लिए कुकिंग करो, कृष्ण के लिए जो है फूल लेके आओ, कृष्ण की आरती करो, है ना, कृष्ण के लिए क्लीनिंग करो, कृष्ण के लिए बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, कृष्ण के लिए प्रवचन दो। कितने सारी सेवाएं, केवल चैंटिंग रीडिंग हियरिंग ही थोड़ी है। जो सेवा आप कर सकते हो वो सेवा करो। नहीं यस प्रभु जी। है ना, कृष्ण के संबंध में कोई भी सेवा जो है वो की जा सकती है, केवल चैंटिंग रीडिंग हियरिंग ही नहीं। क्योंकि अभी हम उतने शुद्ध नहीं है। चैंटिंग रीडिंग हियरिंग करने के लिए सत्वगुण की आवश्यकता है बहुत, हमारे में है नहीं। हमारे में रजोगुण ज्यादा, इसलिए हम कर नहीं पाते हैं। तमोगुण है इसलिए निद्रा आ जाती है ना। इसलिए और सारी प्रैक्टिकल फिजिकल सेवा करना चाहिए कुछ स्टार्टिंग में। कपड़े धो लिए, रूम क्लीनिंग कर लिया, मंदिर साफ कर दिया, भगवान के विग्रह पहुंच दिए, भगवान की फोटोज को पहुंच दिया, है ना, भगवान के लिए सब्जी काट दिया, भोग के लिए आटा लगा दिया। बहुत सारी सेवाएं किया जा सकता है। बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, किसी को फोन करके प्रचार कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन जी है ना। प्रभु जी। और कोई प्रश्न? प्रभु जी, एक क्वेश्चन और है। हाँ अभी आप यहाँ पे एक और एग्जांपल दिए थे ना कि एक डिवोटी को किसी से भी आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। हाँ तो अगर कोई ऐसा एकदम से आसक्ति ना रखना शुरू कर दे, तो वो एक रूड टाइप का नेचर आ जाता है कि बहुत रूड ये पर्सन है, वो एकदम रूड नहीं, बिहेव करता है। आसक्ति ना रखने का मतलब ये नहीं कि हम हार्श हो जाए, रूड हो जाए। आसक्ति रखने का मतलब है, आसक्ति ना रखने का मतलब है कि जो है हम जो है मटेरियल आसक्ति ना रखें। मतलब रूड नेचर कब आता है? जब हम सेल्फिश होते हैं, है ना। पर हम यहाँ पर बताया गया है कि कृष्ण से आसक्ति रखनी है, और जो कृष्ण के हैं उनसे आसक्ति रखी जा सकती है। मतलब किसी से आसक्ति रखनी भी है तो इसलिए रखनी है क्योंकि कृष्ण से वो संबंधित है और कृष्ण उससे प्रसन्न होंगे। जैसे वो उन्होंने क्या किया था, हिरण को क्यों रखा? कि उनके मन में दया आ गई कि ये हिरण मर जाएगा, इसका ध्यान नहीं रखूंगा। तो उनका भावना ठीक था स्टार्टिंग में, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ कि वो अपनी साधना निग्लेक्ट करने लग गए। अब ये जो हिरण था उनके और कृष्ण के बीच में आने लग गया। तो प्रॉब्लम क्या होता है, कई बार जिन लोगों से हमारा आसक्ति होता है वो हमारे और कृष्ण के बीच में आने लग जाते हैं। तो उस केस में क्या करना चाहिए, उस समय जो है, ये एकदम से नहीं होगा, ये धीरे धीरे होगा, है ना। एकदम से आसक्ति नहीं कटती है। जब कृष्ण से आसक्ति बढ़ जाएगी तो ऑटोमेटिकली सबसे आसक्ति कम हो जाएगी। आपने पैर उठाया अपना आगे का, और अगर आपने आगे का पैर रखा नहीं जमीन पे, उससे पहले पीछे का पैर उठा दिया तो क्या होगा? गिर जाएंगे। बस हमारे साथ यही होता है। तो हमारी कृष्ण से आसक्ति हुई नहीं, कृष्ण के भक्तों से आसक्ति हुई नहीं, और हम संसार से आसक्ति छुड़ाने का प्रयास करेंगे तो क्या करेंगे? गिर जाएंगे। यही होता है। पहले कृष्ण से आसक्ति बढ़ाओ, कृष्ण से आसक्ति बढ़ेगी, अपने आप सबसे छूट जाएगी।
बट प्रभु जी जैसे आप बोले कि वो जिससे आसक्ति होती है वो कृष्ण के बीच में आ जाता है, तो वो अगर पर्सन या कोई चीज अगर वो एक डिवोटी भी हो तो भी हमें उससे आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, अगर वो मतलब जब डिवोटी, वो तो बीच में अगर आने वो लगे। डिवोटी होगा तो कृष्ण के आपके बीच में आएगा ही नहीं। अब वो डिवोटी नहीं है इसलिए बीच में आ रहा है। आप समझ रहे हैं डिवोटी का जी मतलब क्या है? भक्त। हाँ, भक्त आएगा नहीं, कभी आपके और कृष्ण के बीच में? नहीं, इसका मतलब वो भक्त नहीं है। नहीं, भगवान से प्रार्थना करना चाहिए रेगुलर कि प्रभु मेरा आसक्ति बढ़ाइए, आपके प्रति मेरा आसक्ति बढ़े। कुंती महारानी प्रार्थना करती है, बहुत सुंदर प्रार्थना करती है। क्या प्रार्थना करती है कि जिस प्रकार नदी जो है, गंगा नदी समुद्र में मिल जाती है, हे प्रभु उसी प्रकार मेरा मन आप में हमेशा लगा रहे। कुंती महारानी तो ये और बोलती है कि मुझे मेरे पुत्रों से भी आसक्ति काट दो। भक्तों से आसक्ति क्यों रखते हैं? क्योंकि भक्त भगवान से जुड़े हुए होते हैं इसलिए आसक्ति रखते हैं। ऐसा नहीं कि भक्तों से आसक्ति रखते हैं। इसलिए सबसे बेस्ट है जो है हमारी लाइफ में जो है 3 चीजें हैं, हरि गुरु वैष्णव। हरि गुरु वैष्णव, इन तीनों से आसक्ति रखना चाहिए। ठीक प्रभु जी। हाँ, और कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी जैसे आप बता रहे हैं कि इंद्रियों को मतलब हमेशा भगवान की सेवा में लगा के रखना चाहिए, तो हर समय तो संभव नहीं होता है। जैसे हम लोग मतलब बिजनेस करते हैं, उस समय घर पे रहते हैं, हाँ, तो हमेशा तो संभव नहीं हो पाता ना। जितना हो संभव। देखिए जैसे हम क्या कर सकते हैं, मन मन है इंद्रियों का राजा। तो पॉइंट ये है कि जितना हो सके हमको इंद्रियों की सेवा में लगाना चाहिए। सबसे बेस्ट तो ये हो सकता है कि हम हमेशा भगवान की सेवा के बारे में सोचते रहें मन से कि कैसे और सेवा अच्छे से हो। और जितना हो सके इंद्रियों को सेवा में लगाएं। जैसे मान लीजिए आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो आप मुंह से बोल सकते हैं हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कान से सुन रहे हैं, है ना, आंखों से जो है आप जो है भगवान का रूप का दर्शन कर रहे हैं, मतलब आंख आपकी यूज भी हो रही है गाड़ी चलाने में, ठीक है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, जो है इसके अलावा जो इंद्रियां हैं उनको मतलब जितना हो सके संभव हो लगाया जा सकता है। ऐसा नहीं कि नहीं लगाया जा सकता, मन को लगाया जा सकता है। वाणी, ज्यादातर समय हमारा मुंह कुछ नहीं करता, तो मुंह से श्लोक बोल सकते हैं, मुंह से जो है हरे कृष्णा मंत्र बोल सकते हैं। और मन को हमेशा लगाए रखो सेवा, कैसे सेवा अच्छे से करूं, हमेशा शास्त्र में मैंने क्या पढ़ा था उसका चिंतन कीजिए, श्लोक क्या याद किया था उसको याद कीजिए। मन को खाली मत छोड़िए, है ना। अगर मन इंगेज है तो फिर जो है समस्या कम होगा, अगर मन खुला है तो समस्या होगा। इसलिए जो है कई कई चीजों से समझाया जा सकता है, मतलब जितना हो सके इंद्रियों को लगाना चाहिए सेवा में, जितना हो सके। जैसे अभी मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ, मेरी आंखें भी इंगेज है, मेरी वाणी भी इंगेज है, मेरे हाथ भी इंगेज है ना, मेरा मन भी सोच रहा है। तो ऐसे करके जितना हो सके जितनी इंद्रियों को रखेंगे उतना अच्छा है। प्रभु जी एक चीज और, हाँ जैसे आपने राजा भरत महाराज का बताया आपने हाँ कि मतलब वो बहुत भाव स्तर पे थे, मतलब और अंतिम समय उन्होंने हिरण के ऊपर आसक्ति आ गई उनकी। हाँ और एक तरफ आपने बताया कि तेषाम सतत युक्ता नाम भस्ताम प्रीति पूर्वकम तदामी बुद्धि योगम, भगवान बुद्धि प्रदान करते हैं ऐसे जीव को। तो ये थोड़ा विरोधाभास नहीं हो जाए कि भगवान ऐसे जीवों का पतन क्यों होने देते हैं फिर ऐसे? देखिए भरत महाराज का स्पेशल केस था। भरत महाराज के केस से भगवान वास्तव में उनका कोई पतन नहीं हुआ था। अगर आप ओवरऑल देखोगे तो उनका कोई पतन नहीं हुआ, वो भारी दृष्टि से पतन लगता है, लेकिन अल्टीमेटली भगवान की कृपा थी भरत महाराज पे कि उन्होंने अगला जीवन किसका लिया, हिरण का। उसका अगला जन्म किसका लिया, जड़ भरत का। उनको सब याद था, भगवान की कृपा से उनको कुछ भूले नहीं थे, वो भक्ति के सारे संस्कार उनमें थे। इसलिए वो जब जड़ भरत बने थे, सॉरी हिरण बने थे, तो वो जो है मुनियों के आश्रम में रहते थे और बड़े सावधान रहते थे। उसके बाद जड़ भरत बने तो वो गूंगे बहरे की तरह रहते थे। उनको पता था उन्होंने क्या गलती किया था पिछले 2 जन्मों में, पिछले पहले जन्म में, इसलिए वो किसी से बोलते नहीं थे ज्यादा। तो भगवान की कृपा से उनके भक्ति के संस्कार नष्ट नहीं हुए थे, उनको याद था उनसे क्या गलती हुआ था। तो ये भगवान की कृपा है कि उनके भक्ति के संस्कार नष्ट नहीं हुए। अब भारी रूप से उनका जन्म हो गया तो वो अलग है, लेकिन ये वास्तव में पतन नहीं है।
ये एग्जाम्पल सेट करने के लिए भी भगवान कभी कभी ऐसा करते हैं। हाँ, जैसे उनका केस बिल्कुल स्पेशल है ना भरत महाराज का, कि कोई भाव के लेवल पे भी चला जाए, लेकिन अगर असावधान रहेगा, सावधानी घटी, क्या बोलते हैं, दुर्घटना सावधानी घटी। हटी, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। नजर हटी, नजर हाँ, हटी। जो भी हाँ है, वो भी बोल सकते हैं। इसलिए बोलते हैं साधु सावधान, कभी भी दुर्घटना, माया भाव के स्तर से गिरा सकती है। उसके लिए हिरण के रूप में भी देखिए, दया की भावना पकड़ी माया ने और पकड़ लिया। ये मत सोचिए माया, माया कितनी हाँ शक्तिशाली है, दया जी से जी। पकड़ लिया, दया से पकड़ लिया। देखिए, तो माया इज वेरी स्ट्रॉन्ग, देवी ही ऐसी गुणमयी, मम माया दुरत्तया, माम एवा ही प्रपदन्ते। माम मतलब मैं नहीं, माम मतलब मेरे पीछे जो देख रहे हैं, मेरे पीछे, माम एवा प्रपदन्ते माया मेताम तरंती थे। समझ गए? जी ब्रो जी। हाँ, और प्रभु जब जी जैसे पकड़ना, बोले आप, हाँ बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी अभी आप बोले मन इंद्रियों का राजा है, तो वो भी एक प्रकार की इंद्री में गिनाएगा? हाँ, मन को छठी इंद्री बोलते हैं कई बार। मन जो है वो इंद्रियों का राजा है, मन सेंट्रल यूनिट है, सारी इंद्रियां उसी के पास जाती है, सिग्नल उसी के पास जाता है। इसलिए मन को अगर लगाते हैं ना, हालांकि इंद्रियों को भी लगाना चाहिए सेवा में, मन को भी लगाना चाहिए, दोनों को लगाना चाहिए। अगर इंद्रियां भगवान की सेवा में लगी हुई हैं तो मन कुछ नहीं कर सकता, मन चला भी जाएगा वापस आना। जैसे आप सुबह चैंटिंग करते हैं तो मन कितना भटकता है, लेकिन वापस बहुत। कहाँ आएगा, वापस कहाँ आएगा, चैंटिंग में। क्यों करेगा, क्योंकि आप कुछ कर ही नहीं रहे ना, सारी इंद्रियां तो चैंटिंग में लगी हुई हैं, तो जाएगा कैसे। इसलिए मन का ज्यादा चिंता नहीं करना चाहिए, मन कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इंद्रियों को सेवा में लगा दो भगवान की। हाँ, और प्रभु जी मैं उस दिन राधे श्याम प्रभु जी के लेक्चर सुन रहा था, तो हाँ राधे श्याम प्रभु जी उसमें बता रहे थे कि मन में जैसे ही कोई विचार आता है तो मन को तुरंत डांट लगाना चाहिए, अगर हाँ, कृष्ण की भक्ति से छोड़ कर है तो, यस, कि ये विचार बेकार है, इसमें कोई मतलब नहीं है सोचने हाँ का, सही है। ये जड़ से काट देना चाहिए। पातंजलि ने एक सूत्र दिया था, पातंजलि ने, वितर्क साधने प्रतिपक्ष भावनम। पतंजलि ने बोला था जैसे कोई विचार आता है उसका अपोजिट विचार लेके आओ मन में, तो मन को क्या डांटना चाहिए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बोलते थे सोने से पहले मन को 100 बार जो है जूतों से पीटना चाहिए, और सुबह उठते ही 100 बार झाड़ू से पीटना चाहिए मन को, वरना मन आपकी क्या हालत बनाएगा, मतलब हमारी क्या हालत बना सकता है हम सब जानते हैं। इसलिए मन की पिटाई करनी चाहिए, रात को सोने से पहले 100 बार जूतों से पीटना चाहिए, सुबह उठते ही 100 बार झाड़ू से पीटना चाहिए। और महामंत्र से प्रभु जी पीट सकते हैं। मतलब यहाँ पर हाँ, महामंत्र तो पिटाई तो है, इसलिए तो मन करने नहीं देता महामंत्र, महामंत्र मतलब उसकी पिटाई होती है, तो यहाँ पर प्रभु जी पिटाई। मैं 3 साल पहले जब करता था जब, हाँ, तो मेरा इतना इतना युद्ध चलता था मन के साथ में, ऐसा लगता था माला छोड़ ही दूं, मतलब ऐसा बहुत खतरनाक टाइप से युद्ध चलता था। हाँ तो मन अपना रंग कब दिखाता है, जब हम चैंटिंग करने बैठते हैं तभी तो रंग दिखाता है अपना, तभी तो पता लगता है कि मन है क्या। वो सब उसी समय आता था, तो रामू 60 रुपए नहीं दिया, वो पैसा खा गया। वो सब जिस चीज से हमारी आसक्ति है ना, वो उस समय चैंटिंग में जरूर आएगी। जैसे आपके चैंटिंग में विचार आ रहे हैं, समझ लीजिए उसी चीज से आपकी आसक्ति, उसी व्यक्ति या उसी वस्तु से। प्रभु जी तो इसको ऐसे भगवान का समझ। नाम लेते लेते कंट्रोल आ गया प्रभु जी, अब थोड़ा सा धीरे धीरे नेगेटिव आएगा, विचार नहीं आता है थोड़ा सा। छोड़ना नहीं है। अब विचार ऐसे आता है कि ये सेवा कैसे करूं, इसको कैसे लेके जाए भक्ति की तरफ, वो मैं कैसे भक्ति करूं, ये वो बुक में, हाँ वो अब अच्छा ऐसे है, विचार आते हैं। वो उससे अच्छा है, वो एटलीस्ट आप बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ है। लेकिन सबसे बेस्ट है कि चैंटिंग करते समय चैंटिंग को सेवा के रूप में लिया जाए। हालांकि जी मैं भी नहीं कर पाता हूँ, पर मैंने सुना है कि सबसे बेस्ट चैंटिंग होता है इसमें मन चैंटिंग को सेवा के रूप में करे, मतलब और कोई विचार भी ना आए, चाहे सेवा का विचार है वो भी नहीं आए। लेकिन मेरे से तो हो नहीं पाता है, मेरी भी आपकी आपकी जैसी हालत, कृपा से खैर थोड़ा ठीक हो रहा है अभी। मेरी भी आपकी जैसी हालत है। मैं सारा प्लानिंग कर लेता हूँ, 22 घंटे का प्लानिंग मैं 2 घंटे में कर लेता हूँ चैंटिंग के दौरान, बहुत फास्ट सारी प्लानिंग होती है ना। ठीक है, और थोड़ा आशीर्वाद दीजिए हम लोग को। अब वही मैं आपसे मांग रहा हूँ, आप देते ही नहीं। चलिए मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, आप मेरे लिए कर दीजिए।
हाँ ये ठीक है, ये अच्छी बात हुई, मैं आपके लिए आप मेरे लिए, ठीक है ना। आप थोड़ा आप मेरे बराबर की लेवल की बात हुई, अभी मेरे से लेवल से ऊपर की बात कर रहे थे आप। और कोई धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद। और कोई प्रश्न? अभी दो भक्तों ने हाथ खड़ा किया था, उनका प्रश्न था। ये सिक्स सेंस और थर्ड आई, ये थर्ड आई कंसेप्ट है ना, सब गलत है ये। शास्त्र में ऐसा कुछ नहीं है थर्ड आई, मैंने तो सुना नहीं, मेरा क्या अंडरस्टैंडिंग थर्ड आई प्रभु जी? ये एक प्रश्न आया कि मायावादी सिक्स सेंस को थर्ड आई भी बोलते हैं, माइंड को। मैंने ऐसा सुना नहीं, मैंने पढ़ा नहीं कहीं शास्त्र में, हो सकता है ऐसा हो भी, मेरे जानकारी में नहीं है अभी तक, मैंने जितना शास्त्र पढ़ा है। ये थर्ड आई और सिक्स सेंस माइंड, ये कुछ भी नहीं है। थर्ड आई कुछ नहीं होता है, बाकी मेरा जितना अंडरस्टैंडिंग है। ढाई और शिव जी की है, 3 आंखें हैं। हाँ मतलब, पर ये कुछ और बोल रहे हैं माता जी, शिव जी वाली नहीं, ये कुछ और प्रभु बोल जी, रहे हैं। और कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। नहीं, मेरे प्रश्न का उत्तर तो मिल गया इन दोनों के। अच्छा, हाँ, वो मेरा प्रश्न था कि मेरा भी रिश्तेदारी में ज्यादा दिमाग घूमता है। हाँ। तो कोई बात नहीं, आप करते रहिए करते रहिए, एक समय बाद है ना, मन देखिए अपने आप जो है धीरे धीरे जो है ठीक हो जाएगा। अब मेरा देखिए। लड़का बहुत डांटता है मुझे इस बात के लिए कि मम्मी अच्छा। तेरी जो एक इंद्री उसमें लगी हुई है ना, वो हाँ तेरा तेरा पतन कर देगी। ठीक है। तो अभी मिल गया, धीरे धीरे हटाती हूँ उसको। हाँ, उनको प्रयास प्रयास कीजिए, प्रयास कीजिए, प्रयास करने में हमारी विजय हो जाएगी, केवल प्रयास करते रहना है। भगवान प्रयास देखते हैं, जीतेंगे हारेंगे हम नहीं कह सकते, भगवान ही देखते हैं प्रयास कर रहा है कि नहीं। प्रयास करते रहो करते रहो करते रहो, ठीक हो जाएगा सब। चलिए, हरे कृष्ण जी। हरे बहुत कृष्ण। और बहुत कोई प्रश्न? धन्यवाद। ओके, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।